साधु संत जो होते हैं तपस्या करने वाले होते हैं। व्रत करते हो ना, व्रत करते हो, उपवास करते हो। अच्छा ऐसे देखा क्यों करते हो ये बताओ तुम? इतने भोले वाले बन करके ऐसे देखते रहते हैं महाराज, मानो कुछ जानते ही नहीं, व्रत भी नहीं जानते हो, उपवास जानते हो ना, व्रत उपवास जानते हो ना, व्रत करते हो ना। अब देखो व्रत करने वाला व्यक्ति यदि किसी दिन व्रत कर ले तो मानो वो जानबूझ के ढूंढता खोजता रहता है कौन मुझसे झगड़ ले और मैं कौन किसके ऊपर जा करके पूरे महाराज जो भूख लगी है उसकी गुस्सा उतार लूं। तो व्रत वाले दिन किसी भी व्यक्ति को आप बुलाओगे तो वो डबल खींचेगा तुम्हारे ऊपर और जरूर लड़ेगा झगड़ेगा। लेकिन वही 4 बार भोजन पाने वाले को बुला लो तो बड़े विनम्रता से बड़े शांति से बोलेगा पेट भरा है, गुस्सा है ही नहीं माथे पर मारा। अब जिसका पेट ही खाली है तो दिमाग भी खाली है, अब उसको तो लग रहा है किससे झगड़ लूं, किसको मार लूं, किसको पीट लूं। इसलिए कहा जाता है कि अधिक तप से ईश्वर नहीं मिलते, उससे क्या मिलता है, बोले विकार मिलते हैं। इसलिए चाहे 4 बार जीम लो, 4 बार भोजन पालो, लेकिन हरि को भजो तब हरि जरूर मिलेंगे। लेकिन अधिक तपस्या से भगवान नहीं मिलने वाले, इससे विकार मिलते हैं। तो तपस्या से नहीं मिलेंगे इसका मतलब ये नहीं कि तुम व्रत मत करो, उपवास मत करो, बोले कर लिया करो। उपवास करते हो ना, एकादशी का व्रत करते हो ना, और कोई व्रत करो ना करो, बोले आने वाली साल की 24 एकादशियों को जो कर लेता है वो समस्त यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त करता है और सीधे गोलोक धाम, सीधे भगवान के वैकुंठ धाम की उसे प्राप्ति होती है। इसलिए कोई व्रत कर पाओ ना कर पाओ, एकादशी जरूर किया करो। तो अभी आने वाली है कौन सी एकादशी, बोले 15 दिसंबर को आने वाली है सफला एकादशी। जिसके कार्य में बाधा आती हो, जिसका कार्य महाराज आरंभ करते ही उसमें हानि ही हानि हो, सफलता नहीं मिलती, कहते हैं सफला एकादशी का व्रत करे तो भगवान यदि सच्चे मन से आपने उस व्रत को किया है और विधि विधान से हरि की आराधना की है तो कहते हैं प्रभु आपके कार्य को 1 वर्ष के अंदर अंदर जरूर सफल कर देंगे। यही इस एकादशी का महत्व है। क्योंकि स्वयं युधिष्ठिर ने, पांडवों के भाई युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि हे गोविंद, हे जनार्दन, ये बताओ कि जो पौष महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी है कौन सी एकादशी है और उसको किसने किया था तो उसे क्या लाभ हुआ था। कहते हैं भगवान स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पांडव पुत्र, हे पांडु पुत्र युधिष्ठिर जी, सुनिए ध्यान से हे राजन, ये सफला एकादशी का व्रत ऐसा व्रत है महाराज कि माना जाता है कि जो व्यक्ति विधि पूर्वक इस व्रत को करता है, जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में यज्ञ यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत सबसे उत्तम और सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। व्रतों का राजा है एकादशी व्रत। इसलिए आने वाली कृष्ण पक्ष की पौष महीने की एकादशी का नाम ही है सफला एकादशी। और कहते हैं जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय होते हैं। और अब इस व्रत की मैं तुम्हें विधि बताता हूँ कि इस व्रत को कैसे करना है और क्या करना है, तब आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। कहते हैं पूजा के लिए भगवान ने स्वयं बताया है फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य और 16 वस्तुओं का संग्रह करके जो उस दिन व्रत करके और मेरी पूजा करके 16 वस्तुओं का संग्रह करके जो मुझे चढ़ाता है और उसके उपरांत रात्रि भर जागरण करके हरि सुमिरन करके और कहते हैं महाराज कि इस दिन व्रत करता है तो उसकी समस्त कामनाओं को मैं स्वयं हरि गोविंद पूर्ण करता हूँ। इसलिए भगवान ने कहा है कि इस एकादशी व्रत के समान ना तो कोई यज्ञ पुण्य फल दे सकता है, ना कोई तीर्थ दे सकता है, ना कोई दान दे सकता है, ना कोई तप दे सकता है। महाराज एकादशी के समान पुण्य फल कोई भी यज्ञ, तीर्थ, दान, तप नहीं दे सकते हैं। आपको पुण्य फल 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है माना जाता है कि उससे भी अधिक पुण्य फल यदि कोई व्यक्ति पूष महीने के कृष्ण पक्ष
पक्ष की सफला एकादशी को कर ले तो उसे प्राप्त हो जाती है। इसलिए 5000 वर्ष की तप कौन करे? बोले एक दिन एकादशी का व्रत कर लेना, सफला एकादशी कर लेना, तो वही पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाएगा। द्वादशी युक्त एकादशी ही वैष्णवों को करनी चाहिए। दशमी युक्त एकादशी गृहस्थों के लिए होती है, जो दीक्षित नहीं है उनके लिए होती है, और द्वादशी युक्त एकादशी वैष्णवों के लिए है, जो दीक्षित हैं वो अपने गुरु परंपरा से एकादशी व्रत का पालन करें। माना जाता है इस सफला एकादशी का व्रत किया था चंपावती नाम के एक नगरी में। माहिष्मान नाम के एक राजा रहते थे, इनके 4 पुत्र हुए थे। तो 4 पुत्रों में एक जो इनका पुत्र था लुम्पक नाम वाला, ये बड़ा ही पापी हो गया था, अधर्मी हो गया था, पर स्त्री गमन करता था, चोरी करता, डाका डालता, मानो पूरा कर्म ही इसका निकृष्ट हो गया था। तब राजा को जब ये बात पता चली तो अपने ही पुत्र को उसने राज्य से निकाल दिया, बहिष्कृत कर दिया। यही लुम्पक जा करके वन में रहने लगा। कहते हैं दिन भर तो ये वन में रहता, लेकिन रात्रि में आकर के अपने पिता के ही राज्य में, अपने ही राज्य में चोरी किया करता। लोग इसे पकड़ते तो थे, लेकिन राजा का पुत्र है, भय से कुछ भी नहीं करते थे महाराज। निर्वस्त्र होकर के ये वन में विचरण करता था। अब इसके पास कोई भी जीविका का साधन नहीं था जिससे जीवित रह सके। तो कहते हैं पशु पक्षियों को मार करके ये उनका भक्षण करने लगा। इतना पापी हो गया, इतना धर्मी हो गया। लेकिन चूंकि इसके पास खाने को और शरीर की क्षुधा को, उस कमजोरी को शांत करने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं था। तो कहते हैं जिस दिन सफला एकादशी का दिन आया, उस दिन यही लुम्पक ने महाराज अनजाने में ही सही भगवान को फल चढ़ाया और कहते हे हरि, अब इस शरीर में शक्ति नहीं है, तू ही इसे स्वीकार कर और हो सके तो मेरे भी पापों को क्षमा कर और मुझे भी स्वीकार कर ले। तो कहते हैं भगवान ने उस लुम्पक पर अनजाने में किए गए इस व्रत के परिणामतः उसे महाराज उसी माहिष्मती नगरी, चंपावती नगरी का पुनः राजा बना दिया। ऐसी उस पर कृपा हुई राजन। इसलिए हे राजन, हे युधिष्ठिर, सबसे यदि उत्तम व्रत कोई व्रत है तो बोले महाराज वो है 24 एकादशियां आने वाली साल भर की, और 3 वर्ष में आती है 26 एकादशियां, क्योंकि अधिक मास जब बढ़ता है तो 2 एकादशी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार यदि कोई इन 24 एकादशियों का नाम भी सुमिरन कर ले तो कहते हैं पूर्ण एकादशी व्रत का उसे पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी के दिन, यदि सफला एकादशी के दिन आप व्रत न कर पाओ तो अक्षत का अर्थात चावल का सेवन इस दिन निषेध होता है। प्रत्येक वैष्णव को, प्रत्येक भगवान के भक्त को चावल नहीं पाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं इस दिन चावल में पाप का निवास होता है। और चावल खाने वाला व्यक्ति, व्रत न करने वाला व्यक्ति कहते हैं बिना पूंछ का और सींग वाला पशु बनता है। इसलिए कीड़ा तो बनोगे ही चावल खाओगे तो, लेकिन अगर व्रत नहीं करोगे तो कहते हैं बिना पूंछ का और बिना सींग वाला पशु बनता है मनुष्य। इसलिए एकादशी व्रत हर वैष्णव को करना चाहिए। कहते हैं अगर व्रत नहीं कर सकते हो तो सफला एकादशी के दिन यदि इसकी कथा भी सुन लो या कथा स्वयं पढ़ लो तो कहा जाता है कि अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल उस जीव को प्राप्त होता है। तो कोई बात नहीं, जो व्रत न कर पाए कम से कम महाराज रोटी पा करके कर लेना, फल फूल लेकर के कर लेना, लेकिन एकादशी हर जीव को, हर भजन करने वाले को करना चाहिए, क्योंकि बिन व्रत के शरीर की शुद्धि नहीं होती है महाराज। और महीने में 2 बार कम से कम शुद्धि शरीर की कर लेनी।